मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये पिछले 4 दिन से जिस तरीके से मैं अपनी तस्वीरें और अलग-अलग आर्टिकल्स पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ, मन में बहुत उत्सुकता है, लेकिन मैं ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट का इंतज़ार कर रही हूँ। अथॉरिटी मिलती है कि मैं अपने क्षेत्र में सेवा कर पाऊँ, इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं होगी। राजनीति करने के लिए नहीं आ रही हूँ मैं, कोई खेल खेलने के लिए नहीं आ रही हूँ मैं राजनीति में। मेरा सबसे पहला यही मकसद है कि मुझे अ, एक पावर चाहिए जिससे मैं चीज़ें बदलाव कर सकूँ। नीतीश जी ने किया है हम लोग के लिए, उसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं। उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं सभी बिहारवासी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये पिछले 4 दिन से जिस तरीके से मैं अपनी तस्वीरें और अलग-अलग आर्टिकल्स पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ, मन में बहुत उत्सुकता है, लेकिन मैं ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट का इंतज़ार कर रही हूँ। जिस तरीके से अनाउंसमेंट हो, उसके बाद मैं आप सभी लोगों से और कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ बात कर पाऊँगी। मेरा बचपन गाँव में बीता, उस समय पापा दिल्ली में थे, तो कहीं न कहीं बचपन से वो जो कनेक्शन था, मेरे दादाजी, दादी के साथ ज़्यादा था, पापा को हम कभी-कभी देखते थे। क्योंकि एक समय ऐसा था पापा लोगों की उम्र के लोग इससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँगे कि जिसको अपना गुज़र-बसर करना है, काम करना है, उनको बिहार से बाहर जाना पड़ता था। अब वही समय आ गया है कि हमको वापस गाँव आना है। जैसे आप नहीं देख रहे कि हर एक चीज़ का एक गोलेकार में चलता रहता है, जहाँ से शुरू होता है वहीं पे ख़त्म होता है। तो मन में इतनी प्रबल इच्छा है कि मुझे वापस अपने गाँव जाना है। लेकिन अगर ये अथॉरिटी मिलती है कि मैं अपने क्षेत्र में सेवा कर पाऊँ, इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं होगी। क्या क्या सिर्फ सेवा का भाव है कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जो राजनीति करने के लिए नहीं आ रही हूँ मैं, कोई खेल खेलने के लिए नहीं आ रही हूँ मैं राजनीति में। मेरा सबसे पहला यही मकसद है कि मुझे अ, एक पावर चाहिए जिससे मैं चीज़ें बदलाव कर सकूँ। अपने क्षेत्र में कुछ नई चीज़ें जोड़नी है, कुछ हटाना है, कुछ जोड़ना है, इसके लिए भी तो पावर चाहिए। एक सवाल के क्या नहीं है, क्या बदलना चाहती हैं आप? बहुत सारी चीज़ें और ये मैं अभी नहीं बोलूँगी, एक बार अनाउंसमेंट हो जाए उसके बाद मैं आप लोग को वापस मिलूँगी और चीज़ें पिछले बताऊँगी। राजनीतिक दलों सरकारों की बात करें तो क्यों नहीं हो पाया जो आपको आने पड़ रहा है? क्या-क्या नहीं हो पाया जो अगर बता पाएँ? आप देखिए ना, इतना समय बीतते जाता है, अलग राज्यों में जाती हूँ मैं कलाकार हूँ, सब जगह जाती हूँ तो मैं इस साल गई, अगले साल गई तो अलग चेंज देखने को मिलता है। बहुत चीज़ें मैंने देखी है, फिर महसूस हुआ है कि ये हमारे भी यहाँ पे होनी चाहिए। ये हमारे यहाँ पे तो स्कोप है, हमारे यहाँ पे तो जगह भी है, सब कुछ है, हमारे इतने अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं, सबके मुँह पर उन ज़ुबान पर यही बात है कि हमारे मुख्यमंत्री हो तो नीतीश कुमार जैसे हों। तो जिस तरीके से उन्होंने बिहार जो गड्ढे में था उसको उठा करके सामने लाए हैं। लेकिन अब जो एक नया लेवल पे काम करने की ज़रूरत है क्योंकि अगले 5 साल बहुत क्रूशियल है हमारे बिहार के लिए। जो नीतीश जी ने किया है हम लोग के लिए, उसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं। उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं सभी बिहारवासी। लेकिन आगे भी अभी और बहुत बड़ा स्कोप है और सबसे पहली चीज़ कि यूथ और महिलाओं को आगे लेकर के आना है क्योंकि यूथ अलग तरीके से सोचती है। उनका सोच टेक्निकल एडवांसमेंट है उनके अंदर, वो सोचने का तरीका अलग है। तो क्या उनकी सोच से कैसे चीज़ें बदलाव आएँगी, तो ये देखना है। दक्षिण भारत में जो बिहार के लोग गए हैं, उनको तरह-तरह से क्रिटिसाइज़ किया जाता है। आप दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, मैं अपने स्कूल लाइफ की बात कर रही हूँ। जब मुझे ये सुनने को मिलता था कि कहाँ की है बिहारी, अरे स्टूपिड बिहारी, ऐसे बोल करके और मैं रोज़ रोते-रोते घर जाती थी, तो ऐसा महसूस होता था कि मैं दूसरे जगह पे हूँ। आप कहाँ महाराष्ट्र और आप दक्षिण की बात मैं खुद अपना बचपन मेरा ऐसे बीता है, पूरा स्कूल लाइफ मेरा इतना खराब बीता है, आपने मेरे पुराने इंटरव्यूज़ में सुना होगा। तो कहीं न कहीं मन में होता है ना कि आप अपने घर में नहीं हो, तो कितना दुःख होता है जब पूरे देश में बिहारियों को एक प्रकार से तो वही तो ठीक करना है कि पूरे देश में क्यों है अपने बिहारी, वापस ऐसा सिस्टम बिहार में बनाया जाए। सिस्टम का अर्थ यह है कि वो पूरी व्यवस्था ऐसी बनाई जाए ताकि वापस वो लोग आए तो काम कर पाए, उनका काम न रुके। जनता से मैं बस चाहूंगी कि मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आशीर्वाद चाहिए।